श्री साई बाबा समाधि के बाद भी भक्तों को कैसे बचाते हैं, इसका अनुभव आपको बताते हैं। स्वामी साई शरणानंद साई सानिध्य में रहे एक भाग्यवंत भक्त थे। उन्होंने साई भक्तों से मिलकर उनके अनुभव लिखकर रखे। ऐसा ही एक अभूतपूर्व अनुभव आपको सुनाते हैं। 1927 में शिरडी में हर साल की तरह रामनवमी उत्सव धूमधाम से मनाया गया। मुंबई से अनेकों साई भक्त इस उत्सव में शामिल हुए थे। उत्सव के बाद सभी आप अपने घर जाने के लिए कोपरगांव रेलवे स्टेशन पर आ गए। उसमें एक स्त्री साई भक्त थी जो बाबा की शरणागत भक्त थी। मुंबई की ट्रेन आने के बाद सभी भक्त ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन हर एक स्टेशन पर रुककर आगे जा रही थी। आज की तरह उस वक्त पीने के लिए बोतल में पानी नहीं मिलता था, तो स्टेशन पर जो पानी के नल थे वहाँ से बर्तन या लोटे से पानी भर कर लेना पड़ता था। वैसे ही एक स्टेशन पर गाड़ी रुकते ही वो स्त्री भक्त पानी लाने प्लेटफॉर्म पर उतर गई। पानी लेने के लिए वहाँ भीड़ थी। किसी तरह उसने लोटे में पानी लिया। तब तक ट्रेन के इंजन से हॉर्न बजने लगा। वो स्त्री भागते भागते लोटा संभालते हुए ट्रेन के पास पहुँच गई। जब उसने डिब्बे के सीढ़ी पर पाँव रखा तो ट्रेन झट से शुरू हो गई। उस झटके से वो स्त्री अपने आप को संभाल नहीं पाई और वो प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में नीचे गिर गई। सभी लोग ये दृश्य देखकर चिल्लाने लगे, लेकिन ट्रेन रुकी नहीं। स्त्री ट्रेन के नीचे कहाँ गई ये कुछ नजर नहीं आ रहा था। जब लोगों के चिल्लाने की आवाज़ बढ़ गई तब ट्रेन के ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। सभी ट्रेन से उतरकर वो स्त्री जहाँ नीचे गई वहाँ दौड़ते चले गए। सबके मन में यही आ रहा था कि अब उस स्त्री के शरीर के तो टुकड़े ही देखने को मिलेंगे। लेकिन लोगों ने ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में झांककर देखा तो वो स्त्री आराम से प्लेटफॉर्म के दीवार के पास खड़ी थी। सभी ने उसे खींचकर ऊपर ले लिया और हैरान होकर पूछा कि आखिर आप बच कैसे गए। तब उस स्त्री ने भरे दिल से कहा, ट्रेन चालू होते ही मैं सीधे प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में नीचे जाने लगी। तभी मैंने श्री साई बाबा को पुकारा। उसी वक्त श्री साई बाबा मेरे सामने चलती ट्रेन के नीचे प्रकट हुए। सफ़ेद कपनी और माथे पर वस्त्र लपेटे हुए बाबा ने मुझे पकड़कर रखा। ट्रेन का एक एक डिब्बा आगे जाने लगा, वैसे बाबा ने मुझे ट्रेन के पहिए से दूर रखकर प्लेटफॉर्म की दीवार की तरफ दबोच कर रखा। मैं देख रही थी कि बाबा तो ट्रेन के नीचे पहिए के पास खड़े थे, लेकिन उनको कुछ नहीं हो रहा था। पहिए उनके शरीर से आर पार निकल जा रहे थे। मैं देखकर हैरान हो गई। जब तक ट्रेन रुकी नहीं तब तक बाबा ने मुझे प्लेटफॉर्म के एक ओर पकड़कर रखा था। जब ट्रेन रुकी तो वो गायब हो गए। ये कहते हुए वो स्त्री साई की याद से फूट फूट कर रोने लगी। सुनने वाले सभी साई भक्त भी अपने आंसू रोक नहीं पाए। साई भक्तों, ये सत्य घटना है। अगर दिल से बाबा को पुकारेंगे तो बाबा समाधि के बाद भी सगुण रूप में आज भी प्रकट होते हैं। इसका ये उदाहरण है। श्री साई बाबा परब्रह्म स्वरूप है, इसलिए उनके प्रकट हुए शरीर पर किसी भी धातु का असर नहीं होता, क्योंकि वो चैतन्य स्वरूप है। हम मानव का शरीर पंचमहाभूतों से निर्माण हुआ है, तो ये पंचमहाभूत जिन्होंने निर्माण किए वो परमेश्वर श्री साईनाथ है। वो हमेशा जीवित है और रहेंगे। बस अपनी श्रद्धा जागृत रखें। बाबा हमारे आसपास ही है। जय साई राम। साई बाबा के अनुभव आज भी भक्तों को आ रहे हैं। आगे भी ऐसे अद्भुत अनुभव आपको सुनाए जाएंगे। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। वीडियो शेयर करके अपने बाबा की लीला सुनाएं। ये सही सेवा है। जय साई राम।